ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट का आज हम लोग वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला है लिवरवर्ट, पहला क्या है आपका लिवरवर्ट, लिवरवर्ट हो जाएगा। उसके बाद मोसेस हो जाएगा, लिवरवर्ट, मोसेस और हॉर्नवर्ट। लिवरवर्ट, मोसेस, हॉर्नवर्ट, ये किसका क्लासिफिकेशन है, किसका वर्गीकरण है, ये ब्रायोफाइट का वर्गीकरण। ब्रायोफाइट को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ब्रायोफाइट को कितने भागों में बांटा गया है, ब्रायोफाइट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लिवरवर्ट, पहला है आपका लिवरवर्ट, दूसरा हॉर्नवर्ट, मॉसेज, है ना, लिवरबर्ड, मॉसेज, लिवरबर्ड, मॉसेज और हॉर्नवर्ट। लिवरबर्ड को क्या कहा जाता है, हेपेटोकॉप्सिडा भी कहा जाता है, हेपेटोकॉप्सिडा कहा जाता है। लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहा जाता है। लिवरबर्ड को क्या कहा जाता है, हेपेटोकॉप्सिडा का, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहा जाता है। मॉसेज को क्या कहा जाता है, ब्रायो ब्रायो ब्रायोप्सीडा कहा जाता है। मॉसेस को ब्रायोप्सीडा कहा जाता है। लिवरबर्ड को क्या कहा जाता है, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहते हैं, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहते हैं। लिवरबर्ड को क्या कहा जाता है, हेपेटोकॉप्सिडा, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहते हैं, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहते हैं। मॉसेज को क्या कहते हैं, ब्रायोप्सीडा कहते हैं। मॉसेज को क्या कहता है, ब्रायोप्सीडा कहा जाता है। लिवरबर्ड को क्या कहा जाता है, हेपेटोकॉप्सिडा, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहा जाता है, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहा जाता है, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहा जाता है, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहा जाता है। मैसेज को कहते हैं ब्रायोप्सिडा कहा जाता है, मॉसेज को ब्रायोप्सिडा कहा जाता है। लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहते हैं। लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहते हैं, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहते हैं, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहते हैं, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहा जाता है। लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहते हैं, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहा जाता है, लिवरबर्ड को हेपेटोकॉप्सिडा कहा जाता है। और मॉसेज को क्या कहा जाता है, ब्रायोप्सिडा कहा जाता है, मॉसेज को ब्रायोप्सिडा कहा जाता है, मॉसेज को क्या कहा जाता है, ब्रायोप्सिडा कहा जाता है। और हॉर्नवर्ट को क्या कहा जाता है, हॉर्नवर्ट को क्या कहा जाता है, एंथो एंथोसेरोप्सिडा, एंथोसेरो एंथोसेरोटॉप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा, है ना। हॉर्नवर्ट को क्या है, एंथोसेरोटॉप्सिडा कहा जाता है। लिवरबर्ट हो जाएगा, लिवरबर्ट हो जाएगा, मॉसेज होगा, एंथो सेरोप्टिसिडा या हॉर्नवर्ट कहा जाता है, ठीक है ना। लिवरबर्ट का उदाहरण क्या है, लिवरबर्ट का उदाहरण है आपका, लिवरबर्ट का उदाहरण है आपका मार्चेंसिया, 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 है ना, एक लिंगी होता है। लिवरबर्ट का उदाहरण है मार्चेंसिया। लिवरबर्ट का क्या उदाहरण है, मार्चेंसिया। मार्चेंसिया किसका उदाहरण, लिवरबर्ट। लिवरबर्ट का उदाहरण क्या है, मार्चेंसिया। लिवरबर्ट का उदाहरण है मार्चेंसिया, लिवरबर्ट का उदाहरण क्या है, मार्चेंसिया। लिवरबर्ट का उदाहरण क्या है, मार्चेंसिया, जो कि एक लिंगी होता है। और दूसरा होता है रिशिया, है ना, रिक्सिया, रिक्सिया बोल सकते हैं, रिक्सिया, RICCIA, रिक्सिया आप बोल सकते हैं, या फिर रिसिया, ये द्विलिंगी होता है। लिवरबर्ट दो तरह का होता है, एक होता है मार्चेंसिया, एक होता है मार्चेंसिया एक लिंगी। मार्चेंसिया क्या होता है, एक लिंग, मार्चेंसिया एक लिंगी होता है। दूसरा होता है रिक्सिया, एन RICCIA, रिक्स क्या होता है, द्विलिंगी। रिक्सिया क्या होता है, रिक्सिया द्विलिंग, रिक्सिया द्विलिंगी होता है, रिक्सिया द्विलिंगी होता है। एक होता है मार्चेंसिया एक लिंगी होता है, और रिक्सिया क्या होता है, द्विलिंग, रिक्सिया क्या होता है, द्विलिंगी होता है। मार्चेंसिया हो जाएगा, और रिक्सिया क्या होता है, द्विलिंगी होता है। लिवरबर्ट क्या होता है, उदाहरण हो जाएगा, मार्चेंसिया हो जाएगा, एक लिंगी होता है, रिक्सिया क्या होता है, द्विलिंगी होता है। मॉसेज की बात करते हैं, मॉसेज ये होता है ब्रायोप्सिडा, इसको ब्रायोप्सिडा कहते हैं। मॉसेज क्या कहते हैं, ब्रायोप्सिडा, मॉसेज क्या कहता है, ब्रायोप्सिडा, मॉसेज को ब्रायोप्सिडा कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा, एस्फेगनम हो जाएगा, एस्फेगनम हो जाएगा, पॉलीट्रिकम हो जाएगा, है ना। मॉसेज का क्या उदाहरण है, एस्फेगनम, मॉसेज का उदाहरण एस्फेगनम, मॉसेज का उदाहरण एस्फेगनम हो जाएगा। पॉलीट्रिकम हो जाएगा, पॉलीट्रिकम, एस्फेगनम पॉलीट्रिकम, एस्फेगनम पॉलीट्रिकम, एस्फेगनम पॉलीट्रिकम, एस्फेगनम हो जाएगा, पॉलीट्रिकम हो जाएगा, एस्फेगनम हो जाएगा, पॉलीट्रिकम हो जाएगा, एस्फेगनम पॉलीट्रिकम, एस्फेगनम पॉलीट्रिकम, एस्फेगनम पॉलीट्रिकम, एस्फेगनम पॉलीट्रिकम, एस्फेगनम पॉलीट्रिकम, एस्फेगनम पॉलीट्रिकम, एस्फेगनम हो जाएगा, पॉलीट्रिकम हो जाएगा, एस्फेगनम हो जाएगा, पॉलीट्रिकम हो जाएगा, एस्फेगनम पॉलीट्रिकम,
स्फेग्नम हो जाएगा, पॉलीट्रिकम हो जाएगा, स्फेग्नम हो जाएगा, पॉलीट्रिकम, स्फेग्नम पॉलीट्रिकम, स्फेग्नम पॉलीट्रिकम, स्फेग्नम हो जाएगा, पॉलीट्रिकम हो जाएगा, और फ्यूनेरिया, स्फेग्नम पॉलीट्रिकम और फ्यूनेरिया, स्फेग्नम पॉलीट्रिकम और फ्यूनेरिया, स्फेग्नम पॉलीट्रिकम 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 फ्यूनेरिया, मोसिस का उदाहरण है स्फेग्नम पॉलीट्रिकम, स्फेग्नम पॉलीट्रिकम फ्यूनेरिया। स्फेग्नम मोसिस का क्या उदाहरण है? स्फेग्नम पॉलीट्रिकम फ्यूनेरिया, स्फेग्नम पॉलीट्रिकम फ्यूनेरिया, स्फेग्नम पॉलीट्रिकम फ्यूनेरिया। मोसिस का उदाहरण है स्फेग्नम पॉलीट्रिकम फ्यूनेरिया, स्फेग्नम पॉलीट्रिकम फ्यूनेरिया। मोसिस का उदाहरण है स्फेग्नम पॉलीट्रिकम फ्यूनेरिया, स्फेग्नम पॉलीट्रिकम फ्यूनेरिया, स्फेग्नम पॉलीट्रिकम फ्यूनेरिया हो गया। और लिवर बर्ड का उदाहरण है लिवर मार्चेंसिया, मार्चेंसिया और रिक्सिया। लिवर बर्ड का उदाहरण मार्चेंसिया और रिक्सिया। मार्चेंसिया एक लिंगी होता है और रिक्सिया क्या होता है आपका द्विलिंगी होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट पर चलिए, लिवर बर्ड। लिवर बर्ड की बात करते हैं तो लिवर बर्ड क्या होता है आपका लैंगिक प्रजनन करता है। लैंगिक प्रजनन में क्या हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन की बात करते हैं तो लैंगिक प्रजनन युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद बोले तो एन सिंगल हो जाएगा, सिंगल गुणन हो जाएगा, युग्मकोद्भिद। इसको बोलते हैं गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट में आपका जनन अंग, दो प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। गेमेटोफाइट में क्या पाया जाता है? गेमेटो, लेफ्ट से राइट की तरफ ऊपर में चलो, ठीक है ना। गेमेटोफाइट में आपका दो जनन अंग पाए, दो प्रकार के जनन, गेमेटोफाइट में दो प्रकार के जनन, गेमेटोफाइट में दो प्रकार के जनन अंग पाया जाता है। गेमेटोफाइट में क्या प्रकार, कितने प्रकार के? गेमेटोफाइट में युग्मकोद्भिद में दो प्रकार के जनन अंग पाया जाता है, ये आपका सिंगल गुणन करेगा, ठीक है ना। दो प्रकार के जनन अंग पाया जाता है, ठीक है ना। एक होते हैं मेल गैमेट, मेल सेक्स ऑर्गन, है ना, मेल सेक्स ऑर्गन। एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन नर जनन अंग। पहला होता है मेल सेक्स ऑर्गन नर जनन अंग, पहला है आपका मेल सेक्स ऑर्गन नर जनन, मेल सेक्स ऑर्गन नर जनन, मेल सेक्स ऑर्गन नर जनन अंग। पहला है मेल सेक्स ऑर्गन नर जनन अंग हो जाए, जिसको पुधानी भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पुधानी कहते हैं। एंथे एंथेरिडियम, एंथेरिडियम इसको पुदानी भी कहा जाता है, एंथेरिडियम। जिसे क्या कहा जाता है? पुदानी, जिसे पुदानी कहा जाता है एंथेरिडियम, जिसे क्या कहा जाता है? पुदानी, जिसे पुदानी कहा जाता है एंथेरिडियम का, जिसे क्या कहा जाता है? पुदानी, जिसे पुदानी कहा जाता है एंथेरिडियम कहा जाता है, जिसे पुदानी एंथेरिडियम कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पुदानी एंथेरिडियम कहते हैं, जिसे जिसे क्या कहते हैं? पुदानी, जिसे क्या कहते हैं? पुदानी कहते हैं, एंथेरिडियम कहते हैं, जिसे पुदानी एंथेरिडियम कहते हैं, जिसे पुदानी कहते हैं एंथेरिडियम, जिसे क्या कहते हैं? पुदानी, जिसे क्या कहते हैं? पुदानी एंथेरिडियम कहते हैं, जिसे पुदानी एंथेरिडियम कहते हैं, जिसे पुदानी एंथेरिडियम कहते हैं, जिसे पुदानी क्या कहते हैं? एंथेरिडियम, जिसे पुदानी एंथेरिडियम कहते हैं, जिसे पुदानी एंथेरिडियम कहते हैं, जिसे पुदानी एंथेरिडियम कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पुदानी एंथेरिडियम कहा जाता है, जिसे पुदानी एंथेरिडियम कहा, जिसे क्या कहा जाता है? पुदानी एंथेरिडियम कहा जाता है, जिसे पुदानी एंथेरिडियम कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे पुदानी एंथेरिडियम कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पुदानी एंथेरिडियम कहा जाता है, जिसे पुदानी एंथेरिडियम कहा जाता है, जिसे पुदानी एंथेरिडियम, जिसे क्या कहा जाता है? पुदानी एंथेरिडियम कहा जाता है, ठीक है ना। नर जनन अंग होता है ना। और नर युग्मक, नर युग्मक का निर्माण करता है, नर जनन तो नर युग्मक का निर्माण, नर युग्मक का निर्माण करता है, जिसको नर, जिसको नर युग्मक का निर्माण करता है, जिसमें पुमाणु, नर युग्मक का निर्माण करते हैं, इसको पुमाणु भी कहते हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं? पुमाणु। नर युग्मक को क्या कहा जाता है? पुमानी, एंथे एंथेरोजॉइड। पुमानी को क्या कहते हैं? पुमाणु को क्या कहता है? पुमानी को एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड कहता है। फिर ये क्या करेगा? फिर ये आपका, फिर ये एंथेरोजॉइड, यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। अब मादा देख लेते हैं। मादा जनन अंग होता है ना, मादा जनन अंग को स्त्री धानी कहा जाता है, मादा जनन अंग को स्त्री धानी कहा जाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और इसको आर्केनो आर आर्के आर्केगोनिया, जो मादा स्त्रीधानी होता है इसको आर्केगोनिया, स्त्रीधानी को क्या कहा जाता है? आर्केगोनिया। स्त्रीधारी को जे गेमेटोसाइट का हम लोग पढ़े हैं, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट जो होता है एक नर और दूसरा क्या होता है? मादा, मादा होता है। तो ये मादा क्या होता है? मादा जनन अंग, इसको स्त्रीधानी, मादा जनन अंग इसको स्त्रीधानी कहते हैं। और गेमेटो एक फीमेल, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना, आर्के आर्के आर्केगोनियम, ये आर्केगोनियम, इसको क्या कहा जाता है? आर्केगोनियम कहा जाता है। मादा युग्मक, मादा युग्मक का निर्माण करता है और अंडकोश का, मादा युग्मक निर्माण करे, अंडकोश का निर्माण करेगा। फीमेल
गैमेट एग सेल कहा जाता है, ठीक है। अंड कोशिका एग सेल कहा जाता है। पुमाणु, पुमाणु को क्या कहता है, पुमाणु क्या कहता है, एंथेरोजाइट, एंथेरोजाइट, सब सिंगल सिंगल अभी टूटेगा। अब देखिए मादा जनन और मादा युग्मक और मादा युग्मक और क्या हो जाएगा आपका नर युग्मक, दोनों मिल, दोनों क्या कहलाएगा, दोनों अब मादा युग्मक, तो जो आपका ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट है तो क्या इसको तो जल चाहिए, किसके किसके लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, जनन के लिए जल चाहिए। तो पानी द्वारा निषेचन होकर युग्मनज का निर्माण करता है, पानी द्वारा निषेचन करेगा और किसका निर्माण करेगा, युग्मनज का निर्माण करता है। अब ये आपका 2n बन जाएगा, सब एन था ना यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका 2n बन जाएगा और युग्मनज का निर्माण करेगा। युग्मनज का निर्माण करने के बाद डायरेक्टली ये आपका जायगोट नहीं बन जाता है ना, युग्मनज जो होता है ना, युग्म युग्मक जन, युग्मक नज, युग्मक नज का निर्माण करता है जायगोट, युग्मक नज का निर्माण कर जायगोट का निर्माण करता है युग्मक, युग्मक नज, युग्मक नज, युग्मक नज बोलता है, युग्मक नज, युग्मक नज आगे चलकर जो होता है ना समसूत्री विभाजन करता है और बीजाणु को भी, आगे चल के समसूत्री विभाजन करता है और बीजाणु को भी, आगे चलकर समसूत्री विभाजन करता है और बीजाणु को भी में क्या करता है, आगे चलकर समसूत्री विभाजन करता है और बीजाणु को भी में क्या करता है, बीजाणु को भी में विकसित हो जाता है और बीजाणु को भीद में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। बीजाणु को भीद में क्या हो जाएगा आपका, विकसित हो जाएगा, बीजाणु को भीद में क्या हो जाएगा, विकसित हो जाता है, 2n हो जाएगा। फिर आपका बीजाणु को भीद होता है, बीजाणु को भीद का 3 गो पार्ट होता है। बीजाणु को भीद का कितना पार्ट होता है, बीजाणु को भीद का 3 पार्ट होता है, एक सीटा होता है, फूट होता है, सीटा फूट और कैप्सूल भी होता है, सीटा फूट और कैप्सूल होता है। सीटा फूट और क्या होता है, सीटा फूट और कैप्सूल, सीटा फूट कैप्सूल होता है। बीजाणुधान, बीजाणु को भीद में क्या होता है आपका, क्या आता है, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट में क्या होता है आपका, सीटा फूट और कैप्सूल होता है। और बीजाणु को जो होता है ना, ये 2n, ये बीजाणु मादा कोशिका, ये बीजाणु क्या करता है, ये बीजाणु आपका मादा कोशिका में क्या करता है, ये बीजाणु जो है मादा कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, मादा कोशिका में क्या करता है, फिर से अर्धसूत्री विभाजन करे, अर्धसूत्री मादा मादा, ये जो बीजाणु है ना मादा कोशिका, ये बीजाणु जो मादा कोशिका है ना, मादा कोशिका में क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करके बीजाणु का निर्माण करेगा। ये मादा जो कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगा और अर्धसूत्री विभाजन कर क्या करे, बीजाणु का निर्माण करेगा। फिर अंकुरन कर, अंकुरन कर फिर किसका निर्माण कर ले, अंकुरन करेगा, अंकुरन कर फिर युग्मक को फिर बना ले, फिर क्या बना लेगा, जायगोट बनेगा। इस प्रकार से चक्र क्या करता रहता है, इस प्रकार से आपका चक्र चलता रहता है, ठीक है। अगला चलिए देख लेते हैं, अगला है लिवर बर्ड। लिवर बर्ड क्या करता है, लिवर बर्ड अब दो तरीके से लैंगिक प्रकार है ना, एक होता है लिवर बर्ड का, तो ये हम लोग लिवर बर्ड का लैंगिक जनन देख लिए थे और हम देख ले अलैंगिक जनन, लिवर बर्ड का अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिवर बर्ड क्या करता है आपका, एक आपका विखंडन द्वारा भी करता है, एक तो विखंडन, लिवर बर्ड जो होता है अलैंगिक जनन में एक विखंडन द्वारा कर लिया, दूसरा होता है आपका जैमा, जैमा कप्स, जैमा कप्स नामक संरचनाओं पर जैमा द्वारा भी करता है, भी यहाँ पर भी इसमें भी जनन होता है। जैमा कप्स, जैमा कप्स क्या होता है, जैमा कप्स जैमा कप्स नामक संरचनाओं पर जैमा द्वारा होता है। जैमा कप्स संरचनाओं पर क्या होता है, जैमा कप्स नामक संरचनाओं पर, जैमा कप्स नामक संरचनाओं पर जैमा द्वारा भी क्या होता है, इसमें जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। और इसमें क्या होता है, जैमा कप क्या होता है, जैमा कप आता है हरा बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिका, हरा बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिका होता है। हरा बहुकोशिकीय क्या होता है, ये अलैंगिक जैमा होता है, हरा बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिका होता है, हरा बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिका जो बड़ा होकर पौधे में विकसित होता है। हरा बहुकोशिकीय अलैंगिक जैमा क्या होता है, जैमा हरा बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिका होता है जो बड़ा होकर किसमें विकसित हो जाता है, जो बड़ा होकर पौधे में क्या होता है, विकसित हो जाता है। ग्रीन हो सकता है, मल्टी सेलुलर, ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड, ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड होता है। जैमा क्या होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है, मल्टी सेलुलर होता है और असेक्सुअल क्या होता है, असेक्सुअल बर्ड होता है। असेक्सुअल क्या होता है, ये बर्ड होता है जैमा। चलिए देख लेते हैं मॉस। अगला देखिए मॉस में किस प्रकार से, मॉस में, मॉस का जो होता है ना जनन की दो अवस्था होता है, मॉस का दो अवस्था होता है। पहला अवस्था को 2 स्टेज होता है मॉस में जनन कितना, दो ऐसे, एक होता है प्रोटो प्रोटोनिया होता है, प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमाज फेज होता है, प्रोटोनिया, प्रोटोनीमा,
प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा स्टेज होता है, ठीक है ना। अगर देख लीजिए मोसिस, मोसिस का दो स्टेज होता है, एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज, और दूसरा होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरा होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरा होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा होता है लीफ स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज और दूसरा क्या होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरा होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरा होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरा होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरा क्या होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरा होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरा होता है लीफ स्टेज। एक होता है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरा होता है लीफ स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज में क्या होता है, प्रोटोनीमा स्टेज में क्या होता है, इसमें बीजाणु द्वारा अंकुरित होता है। ये बीजाणु द्वारा क्या होता है, अंकुरित होता है। और बीजाणु द्वारा अंकुरित होगा ना, उसके बाद क्या होता है, यह रेगन रेंगता रेंगना रेंगना युक्त, रेंगना युक्त, जैसे रेंगता है ना इसी तरह रेंगना युक्त होता है। रेंगना, यह रेंगता युक्त होता है। और हरी है ना, शाखित होता है, तंतुमय होता है, अवस्था में होता है। यह क्या होता है, ये प्रोटोनीमा क्या होता है, रेंगता, जिस तरह रेंगता है ना ऐसा होता है। हरी होता है, शाखित होता है और तंतुमय होता है। तो सबसे पहले बीजाणु होता है, सबसे पहले बीजाणु क्या हो जाएगा, बीजाणु, फिर अंकुरन। बीजाणु क्या हो जाएगा, आगे चलकर रेंगना युक्त अवस्था से आगे चलकर क्या करेगा, ये बीजाणु अंकुरन करेगा। बीजाणु क्या करेगा, स्पोर बीजाणु अंकुरन करेगा। बीजाणु अंकुरन करने के बाद क्या कर लेगा, फिर इस प्रकार से शाखित संरचना बना लेगा, ठीक है ना। और शाखित संरचना बीजाणु अंकुरन करेगा। अंकुरन करने के बाद क्या करता है, द्वितीय प्रोटोनीमा, है ना, द्वितीय प्रोटोनीमा बना लेगा। ये क्या कर लेगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना लेगा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये शाखित संरचना दिख रहा है ना, ये ब्रज है ना, इंद्र भगवान का ब्रज जैसा दिख रहा है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें जो ये संरचना दिख रहा है, इसमें विखंडन होता है। इसमें इतना विखंडन होगा, इतना विखंडन होगा कि अगर कहीं से भी टूटेगा ना तो नया जीव बन जाएगा, ठीक है ना। तो विखंडन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग द्वारा क्या होता है, इसमें नया जीव का निर्माण कर लेता है। और क्या होता है, अगला स्टेज है पत्ती अवस्था। पत्ती अवस्था ये चल जाएगा, फिर किस अवस्था में चल जाएगा, ये अवस्था चल जाएगा, पत्ती अवस्था में चल जाएगा। और पत्ती अवस्था में जाने के बाद इसमें दुबली सीधी पत्तियां लगती है, दुबली सीधी पत्तियां लगती है। और मिट्टी से पकड़ बनाने के लिए आपका राइजाइड होता है। मिट्टी से पकड़ बनाने के लिए क्या होता है, राइजाइड, जिसको झूठा जड़ बोला जाता है। मिट्टी से पत्र बनाने के लिए क्या होता है, इसमें राइजाइड। द्वितीय जो प्रोटोनीमा होता है ना, इसमें मिट्टी से पकड़ बनाने के लिए राइजाइड होता है। और राइजाइड होने के बाद ये क्या करता है, इस अवस्था में जनन अंग निर्मित होता है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जनन अंग निर्मित होता है। इस अवस्था में जनन अंग निर्मित हो जाता है। और जनन अंग से आगे की विधि लीवर बर्ड के द्वारा होता है। चलिए ऊपर वाला देख लीजिए स्लाइड। ऊपर में जिस प्रकार से आपका लीवर बर्ड में जिस प्रकार से जनन होता है, इसी प्रकार से आपका किसमें, उसमें भी जनन होगा। जनन अंग दो प्रकार के हो जाएगा फिर, है ना, नर जनन अंग, मादा जनन अंग। इस प्रकार से फिर क्या होते रहेगा, लीवर बर्ड की तरह फिर स्ट्रक्चर ऐसा होते रहता है, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है, ठीक है।